किसी गांव के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उनके यहाँ अगर कोई अजनबी आ भी जाता तो उस पर ऐसे टूट पड़ते जैसे वो कोई शहजादा हो। दाल, गोश्त, पराठे, हलवा, लस्सी और ऊपर से दही तक दस्तरखान पर चुन देते। एक दिन ऐसा ही हुआ, एक अजनबी मेहमान गांव आया। गांव वाले भाग भाग के खाने लाए और दस्तरखान यूं सजा दिया जैसे वलीमे की दावत हो। मेहमान ने खाने देखकर खुशी से जी भर के कहका लगाया, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी हंसी के दांत अंदर ही अटक गए, क्योंकि दस्तरखान के ऐन बीच में एक बड़ा सा मोटा डंडा भी रख दिया गया था। मेहमान ने थूक निगला और डरते डरते पूछा, भाई ये डंडा क्यों रखा है? गांव वाले मुस्कुराए और बोले, अरे भाई साहब, ये हमारी पुरानी रिवायत है, बस उसे ही पूरा कर रहे हैं। आप डरे नहीं, खाना शुरू करें। लेकिन मेहमान के दिल में खटक बैठ गई। उसने सोचा, कहीं खाना खिला के आखिर में इसी डंडे से मेरी धुलाई न हो जाए। वो अंदर ही अंदर सहम गया और जिद्दी लहजे में बोला, जब तक इस डंडे की हकीकत नहीं बताते तो मैं एक निवाला भी नहीं लूँगा। गांव वाले परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें खुद भी पता नहीं था ये डंडा दस्तरखान पर क्यों रखा जाता है। वो तो बस अपने बुजुर्गों को ऐसा करते देखते आए थे और उसी रिवायत को निभा रहे थे। वो किसी बड़े बुजुर्ग की खोज में निकले जो उन्हें उस डंडे का राज बता सके। आखिरकार एक मुअम्मिर बुजुर्ग को बुलाया गया। वो आए, डंडा देखा तो भड़क उठे। बोले, ओए खोतियो, ये किस जाहिल ने इतना लंबा डंडा रख दिया? हम तो सिर्फ डंडा हमेशा 3 फुट का रखते थे और तुमने 7 फुट का बना दिया। फौरन डंडा काट कर और तराश कर 3 फुट का कर दिया गया और वापस दस्तरखान पर रख दिया, लेकिन डंडा रखने की वजह नहीं बताई। मेहमान के चेहरे पर अब भी खौफ था। उसने सोचा, पहले तो डंडा भारी था, शायद मारते वक्त एहतियात करते, लेकिन ये डंडा तो मेरी हड्डी पसली एक कर देगा। वो एक बार फिर जिद पर अड़ गया कि डंडे की हकीकत पता चलेगी तो तब ही खाना खाऊंगा। गांव वाले मेहमान की नाराजगी से डर गए और किसी ज़ईफ बुजुर्ग की तलाश में दौड़ गए। काफ़ी तलाश करने के बाद 90 बरस के एक और बुजुर्ग को लाया गया, जिनके कानों में ऊंचा बोलना पड़ता था। उन्होंने डंडा देखा तो गुस्से से कांपते हुए बोला, ओए बेवकूफ़ो, हम दस्तरखान पर डंडा नहीं बल्कि छड़ी रखते हैं। इतनी के हाथ में समा जाए। शाबाश, इसे उठाओ और यहाँ एक लचकदार छड़ी लाकर रखो। डंडा वहाँ से हटाकर एक लचकदार छड़ी रख दी गई। मेहमान को अब गुस्सा आने लगा था, क्योंकि कोई ये तो बताता ही नहीं था कि ये रखी क्यों है और बस साइज छोटा कर देते हैं। अगर इस लचकदार छड़ी से मार पड़ी तो अपनी तो चमड़ी भी उधड़ जाएगी। उसने गुस्से से चिल्लाकर पूछा, ओ भाई, खुदा का वास्ता है, सिर्फ इतना बता दो, आखिर खाने के साथ इस छड़ी को रखने की मनता क्या है? गांव वालों ने कहा, ये तो हमें भी पता नहीं कि ये क्यों रखते हैं। खैर, साथ वाले गांव में भी यही रिवाज है। वहाँ से हम किसी बड़ी उम्र के बुजुर्ग को लाते हैं, शायद वो बता दे। वो दूसरे गांव से डोली में 130 साला बूढ़े बुजुर्ग को ले आए और उससे मेहमान का सवाल बताया। उन्होंने छड़ी पर नजर डाली तो फौरन डांट कर बोला, ये सब जहालत है। असल रिवायत तो ये है कि मेहमान के सामने प्याली में एक बारीक तिनका रखा जाए, ताकि अगर गोश्त का कोई रेशा दांतों में फंस जाए तो वो आराम से निकाल सके।
तुम लोगों ने ये क्या जुल्म किया कि तीली को छड़ी फिर डंडा और पता नहीं क्या क्या बना दिया। अब जाके मेहमान की जान में जान आई। उसने हंसते हुए कहा, अरे भाइयों, मैं तो डंडा देखकर सोच रहा था कि शायद खाने के बाद मेरी हड्डी गोश्त अलग कर दोगे। फिर उसने सुकून से पेट भरकर खाना खाया, डकार मारी और हंसते मुस्कुराते शुक्रिया अदा करके गांव से रुखसत हो गया।